रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल भारत सीधे तौर पर मध्यस्थता की भूमिका में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां बदल सकती हैं तो भारत इस दिशा में अपनी भूमिका निभा सकता है। उनके इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की संभावित भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जी, पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है। कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान फंसेगा और जो कुछ कर रहे हैं और जिस तरीके से आप अमेरिकन का साथ दे रहे हैं उस पर ईरान जो है वो रिएक्ट करेगा, और अब वही हुआ है। ईरान ने आने से इनकार कर दिया। अमन को खतरा क्या? इस्लामाबाद की तरफ से तेहरान पर इल्जाम आयद कर दिया गया है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से जो पोस्ट की गई उसका मुमकिन तौर पर जवाब आया है ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से, और उन्होंने वजह बताई है कि भाई हम पाकिस्तान में क्यों नहीं आए हैं। खबरों के मुताबिक, ईरान के मीडिया के मुताबिक या फिर पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि ईरान नाराज नजर आ रहा है पाकिस्तान से, और ईरान का ये कहना है कि शायद पाकिस्तान नाकाम हो चुका है, पाकिस्तान फेल हो चुका है। अमेरिका को मनाने में या अमेरिका को कन्विंस करने में ईरान अमेरिका पीस टॉक को लेकर कहा कि हर अंतर्राष्ट्रीय संकट में हस्तक्षेप का एक सही समय होता है और फिलहाल भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उनका यह भी कहना है कि संभव है कि भविष्य में ऐसा समय आए जब भारत को सक्रिय भूमिका निभानी पड़े और भारत उस भूमिका में सफल भी हो सकता है। रक्षा मंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिशें अपेक्षित नतीजे नहीं दे सकी है। और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर कमर चीमा जैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा कह लीजिए कि फेवर करते हैं ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी, वो अक्सर मतलब फेवर में ही बात करते हैं, तो उनको भी ये कहना पड़ गया कि जी पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है। वो जो हमने पूरी देग चाय की चढ़ा के रखी थी, अब हमें ये बताइए हमने उसका करना क्या है। जय हिंद साथियों, जब से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है तब से भारत ने किसी भी एक देश के पक्ष में कभी पूरी बात नहीं की। और साथियों जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर युद्ध को रुकवाना हो तो किसी एक देश के पक्ष की तरफ से बोलना हमेशा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इससे युद्ध के बढ़ने की संभावना बढ़ती है। और साथियों पाकिस्तान ने कोशिश किया 2 बार की वो मध्यस्थता की भूमिका निभा सके, लेकिन दोनों बार वो फ्लॉप रहा। और भारत ने मध्यस्थता की जो है अभी तक कोई बात नहीं किया, लेकिन अगर भविष्य में ये खबर आ जाती है कि भारत जो है ईरान और अमेरिका के मध्यस्थता की बात करता है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि साथियों भारत में वो सभी काबिलियत है जिससे कि 2 देश के बीच में समझौता करा सकते हैं। और इस समय भारत का संबंध ईरान और अमेरिका दोनों से इतना बेहतर है कि दोनों के बीच में ये बातचीत करवा भी सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये अगर भविष्य में न्यूज आ जाती तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अब एक बात तो साथियों कंफर्म हो गई है, ये जो शांति का वार्ता है अभी पाकिस्तान में तो नहीं होगा, क्योंकि 2 बार यह असफल हो चुका है। और इसके लिए पाकिस्तान ने काफी ढिंढोरा भी पीटा जब भारत ने इनकी फिरकी लेने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद को पाल रहा है वो कैसे मीडिएशन करवा सकता है। तो इस पर पाकिस्तान ने ये कहा भी कि आखिर इंडिया को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इन दोनों के बीच में जो समझौता नहीं करा सकता। इसलिए कह रहा था भारत, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा ढिंढोरा पीटा इस्लामाबाद में पूरा। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या हुआ, पहली बार फ्लॉप हुआ, दूसरी बार दोनों देश के नेताओं ने अमेरिका और ईरान के आने से ही सख्त मना कर दिया, वो भी एंड टाइम पे। और पाकिस्तान टेबल सजा के खाना पीना लगा के तैयार था, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन अब जो है वो अलग ही तरह की बातें सामने आ रही है। पाकिस्तान फेल नहीं हो चुका। पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि पहली राउंड ऑफ टॉक्स थी इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। पाकिस्तान ने एक स्टेज सेट कर दिया है, ठीक है, कि दूसरी राउंड ऑफ टॉक्स भी हों। लेकिन मसला ये आ रहा है कि मसला ज्यादा आ रहा है वॉशिंगटन की तरफ से। ईरान ने पाकिस्तान से ये कंप्लेन किया है कि वो दूसरी टॉक्स में दिलचस्पी नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन डिमांड्स आर अनरियलिस्टिक। ठीक है, अमेरिका का जो स्टांस है वो बार बार तब्दील होता रहता है, वो फर्म नहीं रहता। और तीसरी जो कि बड़ी अहम बात है वो ये है कि अमेरिका ने जो नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है उसको वो सीज फायर में एक ब्रीच समझते हैं कि सीज फायर अमेरिका ने तोड़ दिया नेवल ब्लॉकेड से, लिहाजा वो इंटरेस्टेड नहीं है कि दूसरी राउंड ऑफ टॉक्स भी हों। यानी इस्लामाबाद में आने के लिए ईरान या ईरान की लीडरशिप इंटरेस्टेड नहीं नजर आ रही। हाँ ठीक है, अच्छा क्या समझते हैं पहली जो एक राउंड हुआ या पहला जो टेबल टॉक हुई उसमें और अभी जो दूसरी टेबल टॉक होने जा रही है, क्या कोई फर्क होगा या फिर ऐसा वैसे ही फॉर्मेलिटी होगी? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यहाँ पर आएंगे और वहां से भी ईरान की लीडरशिप आएगी, फॉर्मेलिटी होगी और गपशप होगी, चले जाएंगे? पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये दूसरी राउंड ऑफ टॉक्स होती भी हैं या नहीं। आई विश ये हो जाए, वी रियली होप फॉर दैट।
लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, चांसेस जरा कम हो गए कि दूसरी राउंड ऑफ टॉक्स होती भी हैं या नहीं होती। जो अमेरिका की जानिब से डेलीगेशन है वो पाकिस्तान अनकरीब आने वाली है, ठीक है, लेकिन ईरान अभी भी इस डायलेमा में है। ईरान ने अपनी कंप्लेन भी कर दिया कि वो अभी सोच रहे हैं क्या उनको आना चाहिए या नहीं, फिलहाल वो आने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हमें, अगर वो आएंगे तो फिर टॉक स्टार्ट होंगी, तो फिर इस पे गुफ्तगू मजीद होगी कि क्या वो सक्सेसफुल होती हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों यूज हो रहा है? मतलब अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है इस जंग में और अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहा है और ये डायलॉग या ये रास्ता अपना रहा है? और जो यहाँ पर 6 दिन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद है और आगे भी मंडे को ही पता लगेगा कि स्कूल कॉलेज दोबारा खुलने हैं या नहीं खुलने। उसके साथ शॉप्स बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, सबको वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया। तो पूरा पाकिस्तान एक तरह से, या खासतौर पे पूरा पाकिस्तान ना सही लेकिन कम से कम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये दोनों सिटीज जो है इसको एकदम जो है वो एक तरह से लॉकडाउन की हालत में रखा गया है। तो ये दोनों सिटीज के लोगों ने क्या कसूर किया है भाई? क्या आपने इनको लॉकडाउन की हालत में रखा है ये कह के कि जी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है? सिक्योरिटी हाई अलर्ट का मतलब ये होता है कि सब लोगों को घरों में बंद कर दो। इसका मतलब है पाकिस्तान में बहुत अमन है और बहुत जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी दी जा रही है। बहरहाल जिनका इंतजार था वो तो पहुंचे नहीं, और ईरान ने साफ कह दिया है कि जी हम तो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की लेकिन वो जो है इस्लामाबाद लाने में फिलहाल अभी तक नाकाम रहा है ईरान के डेलीगेशन को। या ईरान की इस वक्त की जो रिजीम है, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, उसको मनाने में पाकिस्तान बुरी तरीके से नाकाम हुआ है और ये सभी के सामने है। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं। उसी के साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि जी वो एक्सटेंड करने जा रहे हैं सीज फायर को, और उसके जवाब में जी ईरान का कहना ये है कि जी हम तो इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही हमने कोई इस तरह का अनाउंस किया है कि हम सीज फायर के ऊपर रहेंगे या उसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। ये ट्रंप की बात है, ट्रंप जाने और उनका काम जाने। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से बीच में फंस चुका है। वो जैसे कहते हैं ना, हमारा सैंडविच बन के रह गया है कि आखिर हम करें तो क्या करें। जिस तरह से हमने अमेरिकन का साथ दिया, जिस तरह से हमने यहाँ पर जी ऑफर की गई, यहाँ पर मीटिंग करवा देते, उस पर कुछ दिन तक तो बड़ी वाहवाही होती थी। यहाँ तक के ये भी कहा गया कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बजाय जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल को दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़ा अमन करा दिया है। तो अब क्या ख्याल है? हमारे यहाँ हमेशा से एक परंपरा रही है, हमेशा से एक आदत रही है, हमेशा से पाकिस्तान का एक अंदाज रहा है, कोई भी काम पूरे होने से पहले हम पार्टी शुरू कर देते हैं, उसी के साथ साथ बताना शुरू कर देते हैं जी हम बड़े महान हैं और हमसे महान तो अभी तक कोई दुनिया में आया ही नहीं है। और अब इस वक्त ईरान साफ साफ कह रहा है कि जी आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो आप अमेरिकन फेवर में कर रहे हैं, अमेरिकन को फेवर देने के लिए कर रहे हैं, और इसलिए हम पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान बार बार जो है वो ना सिर्फ ये कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बल्कि ईरान के सदर से और कई लोगों से पाकिस्तान की अथॉरिटीज बात कर रही हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है वो कई न्यूज़पेपर्स में इस तरह की बात भी आई थी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को रेड फ्लैग कहा गया था और कहा गया था जिनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो ट्रस्ट तो इस वक्त कोई किसी पर नहीं कर